और चलिए अब आपको दिखाते हैं 16वीं सदी के पूर्वोत्तर के वीर सेना नायक के पराक्रम की एक ऐसी अनोखी सी गाथा जिसे जानकर आपका हृदय गर्व और सम्मान से भर जाएगा। हम बात कर रहे हैं अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोरफुकन की, जिनकी अगुवाई में अहोम सेना ने 1671 में लड़ी गई सरायघाट की लड़ाई में मुगलिया सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। औरंगजेब के नेतृत्व वाली मुगल सेना को जंग के मैदान को छोड़कर भागना पड़ा था। उस विजय की याद में असम में 24 नवंबर को हर साल लाचित बोरफुकन दिवस भी मनाया जाता है। देखिए। जश्न की ये तस्वीरें उस सेनानायक को श्रद्धांजलि है जिसने मुगलिया हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी थी। उत्तर पूर्व के एक ऐसे सेनानायक जिनकी वीरता और साहस की गाथा आज भी असम की सरजमी पर गूंजती है। भारत माता के एक ऐसे ही वीर पुत्र जिनकी वीरता की गवाह ये ब्रह्मपुत्र नदी भी है, जिनके शौर्य और पराक्रम के किस्से ब्रह्मपुत्र नदी के कलकल बहते पानी में आज भी कहे सुने जाते हैं। पूर्वोत्तर में मुगलों को धूल चटाने वाले वो महापराक्रमी योद्धा थे लाचित बोरफुकन, जिनकी 400वीं जयंती 24 नवंबर को धूमधाम से मनाई गई। कहते हैं जिस ब्रह्मपुत्र की धारा लाचित के इशारों पर बदल जाया करती थी, उसी ब्रह्मपुत्र नदी पर वीरवार को मुगलों पर लाचित की मशहूर सरायघाट युद्ध की विजय गाथा दोहराई गई। Celebrate which in a symbolic way we are having a dance drama on boards of the famous Saraighat battle in the river Brahmaputra. As you can see, the blue flags are represented by Mughal, the red flags are the Assam Sena, and the celebratory music you are hearing is of Lacit's victory over Mughal Empire. 1671 ईस्वी में सेनापति बोरफुकन की अगुवाई में अहोम हिंदू साम्राज्य ने मुगलों को धूल चटा दी थी। गुवाहाटी के आसपास पूरे क्षेत्र में फैले इस साम्राज्य का वर्चस्व इतना था कि मुगलिया सेना इनसे पार नहीं पा सकी थी। सरायघाट का युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी की धार में एक त्रिभुज से घिर गया था, जिसमें एक तरफ कामाख्या देवी मंदिर, दूसरी तरफ अश्वक्लांता का विष्णु मंत्र और तीसरी तरफ ईटाकुली किले की दीवारें थी। अहोम हिंदू साम्राज्य पर राज करने आए मुगल इस त्रिभुज में ऐसे घिरे कि पराजित होकर ही वापस लौट सके। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के नेतृत्व में 70,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज अहोम साम्राज्य को जीतने के लिए भेजी थी। फौज में 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 घुड़सवार, 5,000 बंदूकची, 1,000 तोपें और एक मजबूत नौसेना थी। वहीं लाचित के अहोम सेना में महज 6,000 सैनिकों के साथ मजबूत नौसेना और कुशल जासूसों का एक पूरा जत्था था। इस विशाल सेना के मुकाबले लाचित की अहोम सेना बहुत छोटी थी, लेकिन हिम्मत और पराक्रम मुगलों से कहीं ज्यादा। लाचित की महज 6,000 की सेना ने मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति में खड़े 4,000 सैनिकों को ब्रह्मपुत्र नदी की भेंट चढ़ा दी थी। लाचित के युद्ध कौशल और रणनीति के आगे मुगलों की एक न चली। बची हुई सेना जान बचाकर मानस नदी पार कर भाग खड़ी हुई। मुगल सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। जैसे लाचित बोरफुकन का जो हिस्ट्री है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो करेज सेक्रीफाइस जो उन्होंने असम के लिए दिया था, बलिदान दिया था अपना जीवन, तो उसको हमारा नव प्रजन्म के बीच में हम थोड़ा सा इसके थ्रू से हम स्प्रेड करना चाहते हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारा जो नया जनरेशन है उनके बीच में थोड़ा बहुत होने से भी हमारा वीर लाचित बोरफुकन के बारे में पता चलेगा। मुगलों को हराने वाले लाचित बोरफुकन के पराक्रम और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय की याद में हर साल असम में 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। लाचित के नाम पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, जिसे लाचित मेडल भी कहा जाता है। लाचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। वीर शिवाजी की तरह लाचित ने मुगलों की कई बार रणनीति फेल की थी
और युद्ध के मैदान में हराया था। गुवाहाटी पर मुगलों का कब्जा होने के बाद लचित ने शिवाजी की तरह ही उन्हें अपने प्रदेश से निकाल बाहर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।